नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर झांसी से। ये आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट्स क्वेरी करने लगे हैं कि डे 3 ट्रांसफ़र होना चाहिए या ब्लास्ट ट्रांसफ़र होना चाहिए, कौन सा बेटर होता है। देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये समझिए, आईवीएफ में कभी भी आप किसी भी चीज़ को आप जनरलाइज नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स, टेलर मेड होता है हर पेशेंट के लिए, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। इट इज़ नॉट, कुछ भी यूनिवर्सल नहीं होता, कुछ भी जनरलाइज नहीं होता कि हमने ये इंजेक्शन लगाना है, हमें ये फॉलो करना है, हमें ऐसे करना है, हमें एक्सी करनी है, हमें डे 6 ट्रांसफ़र, डे 5 ट्रांसफ़र करना है ब्लास्ट का। इट्स नॉट लाइक दैट। हमेशा हर चीज़ें अलग होती हैं। सो हमने आईवीएफ में क्या किया, हमने आईवीएफ में एग्स बनाए, एग्स निकाले। उसके बाद अब उनका आईवीएफ करना है या एक्सी करना है, वो भी डिपेंड करेगा हस्बैंड के पैरामीटर्स के ऊपर। अगर हस्बैंड का सीमन अच्छा है और पेशेंट भी यंग है, उसके एग्स की हमें जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिकेंड या ऐसे नहीं लग रही है, तो फिर हम उसको आईवीएफ के लिए छोड़ सकते हैं। आईवीएफ और एक्सी में क्या डिफरेंस होता है? आईवीएफ में एक एग्स को हम मीडिया में डाल के कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्पर्म्स में प्रिपेयर करने के बाद छोड़ देते हैं, और उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हम उन्हें चेक करते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि नेचर से सिलेक्शन होता है, जो भी स्पर्म बेस्ट होगा वो अपने आप फ्यूज़ करेगा। इसमें हम लोग ह्यूमन नहीं सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। बट ये तभी पॉसिबल होगा अगर सीमेन पैरामीटर्स अच्छे हैं, एग क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। बिकॉज सपोज़ आपने ऐसे छोड़ दिया और आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सीमेन पैरामीटर्स अच्छे नहीं हैं, तो क्या होगा, आपके सारे एग्स चले गए। सो हर लैब का अपना अपना होता है। कुछ लोग हाफ आईवीएफ हाफ एक्सी करते हैं। अगर यंग पेशेंट है, सब कुछ अच्छा है, तो कई लोग आईवीएफ अकेला करते हैं और कुछ लोग 100% एक्सी करते हैं। इट्स अप टू देम, इट्स डिपेंड्स ऑन डॉक्टर, एम्ब्रियोलॉजिस्ट और गायनोकोलॉजिस्ट, किस में कंफर्टेबल है, किस में उसको लगता है कि एटलीस्ट दे आर श्योर ऑफ फर्टिलाइजेशन। इक्सी में क्या होता है, हम लोग एक ओवम के अंदर एक स्पर्म डालते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर काफ़ी टाइम्स मैग्नीफाइड करके एग को देख के फिर डालते हैं, ठीक है। इसमें एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि आपको एटलीस्ट यू आर श्योर ऑफ फर्टिलाइजेशन। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि हम ह्यूमन आई उसको सेलेक्ट कर रही है, हो सकता है वो स्पर्म अच्छा ना हो। सो दीज आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स। तो क्या करना है वो डिपेंड करेगा। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी चीज़ हम जनरलाइज नहीं कर सकते। सो इट विल डिपेंड ऑन पेशेंट्स पैरामीटर, हस्बैंड वाइफ दोनों के। अब हमने फर्टिलाइजेशन कर लिया फिर हमने उसको रख दिया। जब हम पिकअप कर रहे हैं उसको डे 0 बोलते हैं। उसके बाद डे 1 होता है, डे 2 होता है, डे 3 होता है, डे 4 होता है, डे 5 होता है। डे 5 तक जब हम उसको कल्चर करते हैं तो उसको ब्लास्ट कल्चर बोलते हैं। सो डे 1 में कभी भी हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, बट यस, फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं। डे 2 में भी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। डे 3 में हम लोग ग्रेड करते हैं एम्ब्रियोज। अब सवाल ये आता है कि डे 3 ट्रांसफ़र करना है या डे 5। ऑल्दो कभी कभी डे 4 ट्रांसफ़र भी करते हैं, बट डे 4 ट्रांसफ़र के ये ड्रॉबैक्स होते हैं कि वो मॉड्यूलर स्टेज में होता है, कॉम्पैक्टिंग उसमें होता है, तो आप उसमें ग्रेडिंग नहीं कर सकते एम्ब्रियोज की। पर कभी कभी हमने डे 4 ट्रांसफ़र्स करे हैं और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। कुछ ऐसी इमरजेंसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब कभी करना पड़ जाता है, बट वी हैव गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स इन दैट ऑल्सो। अब डे 3 एंड डे 5, कुछ लोग कहेंगे डे 3 ट्रांसफ़र करो, कुछ लोग कहेंगे डे 5 करो। क्या फ़ायदे क्या नुकसान है? डे 5 करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोज अच्छे खासे होने चाहिए। सपोज़ हमारे पास सिर्फ 2-3 एम्ब्रियोज हैं और हम डे 5 के लिए रखते हैं और डे 5 तक नहीं डेवलप होता है, तो फिर अगेन आपके पास कुछ नहीं बचा। अगर हमारे पास ज़्यादा एम्ब्रियोज हैं, हम रखते हैं, तो एक तो ये फ़ायदा होगा कि जो बेस्ट होंगे वो ग्रो करेंगे। बट कई बार ये भी होता है कि बॉडी की कंडीशंस अलग होती है, बाहर की कंडीशंस अलग होती है। हो सकता है जो हमारा लैब में डेवलप नहीं हो रहा है वो हमारा बॉडी के अंदर डेवलप हो जाए। सो आपको ये देख के समझना पड़ेगा कि आपको डे 3 करना है या डे 4 करना है। आपके लैब के जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही एक्सटेंसिवली मतलब बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपरली ग्रो करे ब्लास्ट तक। ब्लास्ट कल्चर करना इज़
गेटिंग ब्लास्ट डेवलप्ड इन अ लैब इन इटसेल्फ सेज कि आपका लैब अच्छा है. सो रिसेंटली हमने काफ़ी दिनों से वी हैव शिफ्टेड टू ब्लास्ट ट्रांसफ़र एंड हम अभी ब्लास्ट ट्रांसफ़र ही कर रहे हैं. बट येस, एट टाइम्स अगर आपको लगता है कि नहीं एम्ब्रियोज बहुत कम है, हमें बाद में कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर आप डे 3 ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं. डे 5 में क्या होगा, एक तो जो बेस्ट हैं वो बढ़ेंगे. सेकेंडली, और हम कम एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करेंगे. सपोज हमें सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है या 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने हैं, सो दैट पेशेंट को जो मल्टीपल प्रेगनेंसी का रिस्क होता है वो उससे पेशेंट बच जाता है. तो नाउ कंक्लूजन ये है कि डे 3 करना है या डे 5 करना है, वो डिपेंड करेगा पेशेंट के कितने एग्स मिले हैं, कैसी क्वालिटी लग रही है, लैब की कैसी क्वालिटी है. इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि हम डे 5 ट्रांसफ़र करेंगे या डे 3 ट्रांसफ़र करेंगे. लेकिन कई बार कहा जाता है कि डे 5 डेफिनेटली इंक्रीज़ करता है चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी. इट्स जस्ट दैट बिकॉज वी नो कि हमारे जो एम्ब्रियोज़ हैं वो टफ़ हैं, वो इतना फाइट करके डे 5 तक डेवलप हुए हैं, सो दे विल बी बेटर. थैंक यू सो मच. नमस्कार.